हेलो। जिंदगी का एक बड़ा फाइनेंशियल स्टेप होता है अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेना। देखिए, एक तरफ तो ये सुविधा है, पर इसके साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक जबरदस्त टूल है, लेकिन जरा सी भी गलती और ये भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज हम उन्हीं 8 गोल्डन रूल्स को समझेंगे जो एक स्मार्ट कार्ड चुनने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ आपको मिलते हैं रिवॉर्ड्स, कैशबैक और इजी पेमेंट्स जैसी सुविधाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये आपको हाई इंटरेस्ट, कर्ज के जाल और एक खराब क्रेडिट स्कोर की तरफ भी धकेल सकता है। और बस इसीलिए इन नियमों को समझना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उन रूल्स की बात करते हैं जो सही कार्ड चूज करने में काम आते हैं। मतलब अप्लाई करने से पहले ही आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए परफेक्ट कार्ड कौन सा है। ओके, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अपने स्पेंडिंग पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कीजिए। कार्ड लेने से पहले एक बार देखिए तो सही कि आपका पैसा सबसे ज्यादा जाता कहाँ है। ऑनलाइन शॉपिंग में, फूड डिलीवरी पे, या फिर ट्रैवल और बिल्स पेमेंट में। सिर्फ फैंसी ऑफर्स देखकर कोई कार्ड मत ले लीजिए। ऐसा कार्ड चुनिए जो आपकी डेली हैबिट से मैच करता हो, क्योंकि तभी आप उस कार्ड से असल में मैक्सिमम बेनिफिट निकाल पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। जरूरी नहीं कि ज्यादा पॉइंट्स का मतलब हमेशा ज्यादा फायदा हो, और यही है हमारा रूल नंबर 2, रिवॉर्ड पॉइंट्स की असल वैल्यू को समझिए। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, कार्ड ए आपको ज्यादा पॉइंट्स दे रहा है लेकिन हर पॉइंट की वैल्यू कम है। वहीं कार्ड बी पॉइंट्स तो कम दे रहा है पर हर पॉइंट की वैल्यू ज्यादा है। तो हमेशा कार्ड का बेस कन्वर्जन रेट जरूर देखिए, यानी एक पॉइंट की कैश वैल्यू आखिर है कितनी। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 और 4 पर। देखिए, कुछ कार्ड्स ना स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे फूड, शॉपिंग या ट्रैवल पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देते हैं। अगर आपका ज्यादातर खर्च इन्हीं चीजों पर होता है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा कुछ कार्ड्स माइलस्टोन बेनिफिट्स भी देते हैं, मतलब एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड करने पर आपको वाउचर्स या होटल स्टेज मिल सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, लाउंज एक्सेस जैसे बेनिफिट्स सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर सिर्फ उनके लिए कोई कार्ड चूज कर लेना ये एक बड़ी गलती हो सकती है। तो इतने सारे फायदों के बाद सवाल ये उठता है कि किसी कार्ड की असल वैल्यू, उसका रियल रिटर्न क्या है। और यही हमारा 5वां नियम, अपना रियल रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, कार्ड से आपको जो टोटल बेनिफिट्स मिलने की उम्मीद है उसमें से उसकी एनुअल फी माइनस कर दीजिए। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, सिर्फ एनुअल फी वेव ऑफ कराने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि अपने लिए सही कार्ड कैसे चूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन रूल्स की जो स्मार्ट यूसेज के लिए जरूरी हैं, क्योंकि असल जिम्मेदारी तो यहीं से शुरू होती है। सुनिए, ये शायद इस पूरी कॉन्वर्सेशन का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हमेशा, आई रिपीट हमेशा, बिल का पूरा पेमेंट टाइम पर कीजिए। क्रेडिट कार्ड को लोन लेने का जरिया मत समझिए, ये सिर्फ एक पेमेंट का टूल है बस। ये आदत आपको हमेशा कर्ज के जाल से दूर रखेगी। और पिछला रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ये है मिनिमम पेमेंट ट्रैप। जब आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो बची हुई रकम पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और आपके क्रेडिट स्कोर दोनों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं रूल नंबर 7 पर, एक ऐसी चीज जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अच्छा कस्टमर सपोर्ट। एक अच्छे क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ताकत उसका रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट ही होता है। सोच के देखिए, कभी फ्रॉड हो जाए या किसी ट्रांजैक्शन पर डिस्प्यूट हो तो एक फास्ट और रिलायबल सर्विस आपका कितना टाइम और स्ट्रेस बचा सकती है। इसलिए कार्ड लेने से पहले इस एस्पेक्ट को जरूर चेक करें। और फाइनली हमारा 8वां नियम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाइए। इससे पहले कि आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड लें, अच्छे से समझ लीजिए कि रिवॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, उसमें कोई हिडन फीस तो नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कार्ड आपके लाइफस्टाइल से कितना मैच करता है। ओके, तो रूल्स तो हमने देख लिए। अब चलिए फटाफट उन कॉमन मिस्टेक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनसे आपको हमेशा बचना है। तो एक सवाल जो अक्सर सबके मन में आता है, पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला इंसान आखिर सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है? इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है, और हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। बिल का पूरा पेमेंट ना करना, सिर्फ मिनिमम पेमेंट के ऑप्शन पर डिपेंड रहना किसी को भी सीधे कर्ज के जाल में फंसा सकता है। अच्छा, एक और गलती जो लोग बहुत करते हैं, क्या एक साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करना एक अच्छा आइडिया है? इसका जवाब है
बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी नीचे ला सकता है। और एक आखिरी कॉमन क्वेश्चन, क्या कार्ड चूज करते टाइम सिर्फ रिवॉर्ड्स ही देखने चाहिए? नहीं, शाइनी रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा जरूरी है उस कार्ड की फीस, उसके इंटरेस्ट रेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके स्पेंडिंग हैबिट्स के साथ कितना फिट बैठता है। तो चलिए अब इस सब को समेटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक क्रेडिट कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल एसेट बन सकता है। देखिए, इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ बस इतना सा है, जब आप इन रूल्स को समझकर जिम्मेदारी से क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो सिर्फ पेमेंट करने का एक टूल नहीं रह जाता। वो एक स्मार्ट फाइनेंशियल एसेट बन जाता है जो आपको रिवॉर्ड्स देता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपकी मदद करता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, आपका पहला क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल स्टोरी का चैप्टर 1 है। इन रूल्स को जानने के बाद अब आप इस चैप्टर को समझदारी से लिख सकते हैं। सवाल ये है कि आप इसे कैसे लिखेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।